इस तीसरे विश्व युद्ध में आपको जंग का नया स्वरूप देखने को मिल सकता है, जहां पर अब अमेरिका ईरान को हल्का करने के लिए चीन को नए मोर्चों में उलझा सकता है। जैसे कि अमेरिका को टूटता हुआ देखकर चीन ने 2000 नावें, स्पेशल बोट्स, स्पेशल नावें हैं, वो हथियारों के साथ लैस हैं, 2000 लगभग नावें उतार दी हैं वियतनाम को घेरने के लिए, क्षमा चाहते हैं, ताइवान को घेरने के लिए। तो चीन ने जो ताइवान को घेरा हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में, और उधर उत्तर कोरिया ने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया था कि वो दक्षिण कोरिया और जापान को एक साथ निपटा देगा और चीन जो है ताइवान पर कब्जा कर लेगा। तो ताइवान ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा अब जो जंग का नया स्वरूप बनने जा रहा है, उसमें यह होगा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के माध्यम से उत्तर कोरिया को साधेगा और जापान और ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से ताइवान को बचाने के लिए अगली कार्रवाई करेगा। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी जंग में अमेरिका के साथ शामिल होने से मना कर दिया है, फिर भी वह ताइवान के समर्थन में सीधे चीन से लड़ सकता है। अब कुल मिलाकर के अगर यह जंग का नया स्वरूप तैयार हुआ तो चीन इस मोर्चे पर उलझ जाएगा, अमेरिका ईरान से उलझा हुआ है और रूस जो है यूक्रेन से उलझा हुआ ही है। इस तरह से दुनिया में ये तीसरे विश्व युद्ध के ये 3 बड़े मोर्चे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथा मोर्चा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में होगा। इस तरह से आगामी परिस्थितियां युद्धक और भयावह होंगी। जिन तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें जो दक्षिण एशियाई देश हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे जो है भारतीय उपमहाद्वीप के हों, आसपास के जितने भी देश हैं, संभवतः यह अभी तो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगामी परिस्थितियां क्या होंगी, ये गुट निरपेक्ष देश अपनी गुट निरपेक्षता कब तक बनाए और बचाए रख सकते हैं, इस पर ही दुनिया का भविष्य निर्भर करेगा। क्योंकि उधर यूरोप के कई सारे देश नाटो से टूट करके अलग हो गए हैं, उनमें से भी कई सारे देश युद्धों में बच सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नई भविष्यवाणी, विश्लेषण आदि के लिए चैनल को नहीं